गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। विनकाई स्टडी में आपका स्वागत है। विनकाई स्टडी परिवार आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करता है। विनकाई स्टडी में 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने पर आप सभी का तहे दिल से आभार। शुरुआत करते हैं हमारे महत्वपूर्ण सेशन की, जिसमें हम डेली मॉर्निंग में डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। आज है 1 जुलाई 2020 और आज का डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। साथ ही हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको निरंतर मिलते रहें। इस वीडियो के लास्ट में आपको एक क्वेश्चन ऑफ द डे मिलेगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ये पिछली वीडियो का क्वेश्चन ऑफ द डे, इसका आंसर डिस्कस करते हैं। हाल ही में विश्व कराटे महासंघ ने किस देश के कराटे संघ की अस्थायी तौर पर मान्यता रद्द की है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, भारतीय कराटे संघ की हाल ही में विश्व कराटे महासंघ ने मान्यता रद्द कर दी, क्योंकि भारतीय कराटे संघ ने नियम विरुद्ध चुनाव कराए जाने के कारण यह कार्रवाई विश्व कराटे संघ महासंघ द्वारा की गई। भारतीय कराटे संघ के वर्तमान अध्यक्ष हरिप्रसाद पटनायक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व एस्ट्रॉयड डे कब मनाया गया है? हर साल संयुक्त राष्ट्र द्वारा 30 जून को साइबेरियन तुंगस्का एस्ट्रॉयड की याद में एस्ट्रॉयड डे मनाया जाता है। यह दिन एस्ट्रॉयड के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व स्तर पर मनाया जाता है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस का इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। साथ ही इसकी शुरुआत 2014 से की गई थी। अब स्टूडेंट्स, संयुक्त राष्ट्र से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस जी। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में की गई, जिसका वर्तमान मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय अंपायर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अंपायरों के एलिट पैनल में शामिल किया गया? हाल ही में भारतीय अंपायर नितिन मेनन को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अंपायरों के एलिट पैनल में शामिल किया गया। अब ये एलिट पैनल क्या होता है? इसमें आईसीसी हर अंपायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, जिसमें आईसीसी के लिए अंपायरिंग करते हैं, इंटरनेशनल मैच में अंपायरिंग करते हैं। इसमें नितिन मेनन जी को हाल ही में शामिल किया गया है। अब आईसीसी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं, जो स्टूडेंट्स आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष शशांक मनोहर जी हैं, जो भारतीय भी हैं। आईसीसी के वर्तमान सीईओ मनु साहनी जी हैं। आईसीसी का मुख्यालय दुबई, संयुक्त राज्य अमीरात में। आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 को की गई और आईसीसी के वर्तमान सदस्य देश 104 सदस्य देश हैं। आईसीसी का वर्तमान चैंपियन देश इंग्लैंड है, जिसका आयोजन इस बार वर्ल्ड कप का आयोजन इंग्लैंड और वेल्स में किया गया था। साथ ही आईसीसी का अगला वर्ल्ड कप टूर्नामेंट भारत में 2023 में आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, नितिन मेनन जी, जिन्हें हाल ही में आईसीसी के एलिट पैनल में अंपायरों में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया? तो आनंदीबेन पटेल गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री हैं। ये श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में गुजरात की मुख्यमंत्री बनाई गई थी। हाल ही में ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल की जिम्मेदारी निभा रही हैं, जिसके साथ ही इन्हें मध्य प्रदेश के राज्यपाल का भी अतिरिक्त भार सौंपा गया। मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री लालजी टंडन हाल ही में अस्वस्थ हो गए, जिसके कारण इन्हें उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश का भी अतिरिक्त भार दिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आप सभी जानते होंगे, योगी आदित्यनाथ जी। साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, जिन्हें मामा के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, मध्य प्रदेश। आनंदीबेन पटेल जी को राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार के साथ ही मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति मंत्रालय द्वारा 28 जून से कब तक संकल्प पर्व मनाया जा रहा है? तो स्टूडेंट्स, संस्कृति मंत्रालय द्वारा 28 जून से 12 जुलाई तक संकल्प पर्व मनाया जा रहा है। इस पर्व के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर
सरकारी ऑफिस तथा अन्य सरकारी बिल्डिंगों के आसपास की खाली पड़ी ज़मीन पर कम से कम 5 पेड़ लगाने का संकल्प किया गया ताकि इन्वायरमेंट साफ हो सके तथा क्लीन इन्वायरमेंट होने के कारण स्वस्थ हवा भी सुनिश्चित की जा सके। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री हैं श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, इनकी देखरेख में ये स्कीम चलाई जा रही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 12 जुलाई, 12 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला कवक पार्क विकसित किया? पर्यावरण प्रदूषण होने के कारण कवक पर्यावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन पर्यावरण प्रदूषण होने के कारण लगातार इनकी क्षति होती जा रही है। इसी क्षति को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड के वन विभाग ने पिथौरागढ़ जिले में कुमाऊं के मुनस्यारी में भारत का पहला कवक पार्क विकसित किया, जिससे पर्यावरण में महत्वपूर्ण प्रजाति को बचाया जा सके, साथ ही अलग अलग प्रजाति की स्पीसीज प्राप्त की जा सके। उत्तराखंड में 600 से अधिक स्पीसीज की प्रजातियां पाई जाती हैं। अब देखते हैं उत्तराखंड से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य जी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, लेकिन उत्तराखंड में हाल ही में चमोली जिले में गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में भी घोषित किया जा चुका है। तो ये भी आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड में भारत का पहला हाल ही में कवक पार्क विकसित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद लार्जर चकवेरा के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। तो किस देश के नए राष्ट्रपति बने? हाल ही में लार्जर चकवेरा मलावी के नए राष्ट्रपति बन गए। इन्होंने भारी अंतर से जीत हासिल की है। ये मलावी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख भी हैं और मलावी अफ्रीकी महाद्वीप का एक छोटा सा देश है जिसकी राजधानी लिलोंगवे है। मलावी की मुद्रा मलावियन क्वाचा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, मलावी। राष्ट्रपति लार्जर चकवेरा ने मलावी की नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, कौन से देश की स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग 29 जून 2020 को एक सशस्त्र हमले की शिकार हो गई थी? तो हाल ही में 29 जून को कुछ हथियारबंद आतंकवादी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कराची स्थित बिल्डिंग में घुस गए थे, जिसमें 2 सुरक्षा गार्ड, पुलिसकर्मी तथा कुछ बंदूकधारी भी हताहत हुए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी, आर्थिक शहर माना जाने वाला कराची में स्थित है, जिसके सीईओ फारूक एच खान जी। इसका मुख्यालय कराची, पाकिस्तान में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, पाकिस्तान। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग में हाल ही में एक सशस्त्र हमला हुआ जिसका पाकिस्तान शिकार बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने मार्च 2021 तक किस महासागर में अपना एक स्थायी सैन्य अड्डा स्थापित करने की घोषणा की? हाल ही में देखा गया है कि साउथ चाइना सी में भी विवाद चल रहा है चाइना तथा अन्य देशों का। साथ ही ईरान ने, ये ईरान है, आप मैप में देख सकते हैं, पर ईरान ने हिंद महासागर में अपना दावा मजबूत करने के लिए हाल ही में एक बेस मार्च 2021 तक सैन्य बेस बनाने की घोषणा की है। इससे अंतर्राष्ट्रीय जल में ईरान की उपस्थिति बढ़ाई जा सकेगी। साथ ही ईरान पर लगे प्रतिबंधों के बावजूद ईरान पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखे हैं, जिसमें ईरान पूरी तरह से इकोनॉमी ईरान की क्रैश हो चुकी है। ईरान इसमें सैन्य रूप से मजबूत बनने की कोशिश कर रहा है। ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान की मुद्रा ईरानी रियाल। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी जी हैं। साथ ही ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई। ईरान की ऑफिशियल लैंग्वेज फारसी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है
हिंद महासागर में ईरान ने सैन्य बेस बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान की डोनट रोबोटिक्स ने कितने अन्य भाषाओं में ट्रांसलेट करने वाला एक इंटरनेट कनेक्टेड स्मार्ट मास्क तैयार किया। हाल ही में जापान की डोनट रोबोटिक्स ने 8 अन्य भाषाओं में ट्रांसलेट करने वाला एक स्मार्ट इंटरेक्ट कनेक्टेड मास्क तैयार किए, जिसे सी गामा नाम दिया गया है। यह ब्लूटूथ के द्वारा स्मार्टफोन और टैबलेट से कनेक्ट हो जाएगा। जापान से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की आधिकारिक मुद्रा जापानी येन है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे जी। साथ ही जापान भारत में महाराष्ट्र से अहमदाबाद के बीच देश की पहली बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भी बना रहा है। इसके साथ ही हाल ही में भारत सरकार ने 59 चाइनीज ऐपों को भी प्रतिबंधित कर दिया है, जिसमें टिकटॉक, शेयरिट जैसे कुछ महत्वपूर्ण ऐप भी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 8 अन्य भाषाओं। यह स्मार्ट मास्क 8 अन्य भाषाओं में जापान भाषा को ट्रांसलेट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेसर जेसी कोम्बस के सबसे तेज स्पीड से कार चलाने के रिकॉर्ड को उनके मरणोपरांत कितने माह बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया? तो हाल ही में फेमस फार्मूला 1 रेसिंग स्टार जेसी कोम्बस के मरने के 10 महीने बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका तेज स्पीड से कार चलाने के रिकॉर्ड को दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने अपनी जेट पावर्ड कार से 841 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार चलाई थी, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। यह अमेरिका की रेसर थी और अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। साथ ही अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव भी नवंबर में प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गीता नागभूषण का निधन हुआ, वे कौन थे? हाल ही में एक प्रसिद्ध लेखक, दिग्गज कन्नड़ प्रसिद्ध लेखक गीता नागभूषण जी का निधन हो गया, जो कर्नाटक के कलबुर्गी में एक छोटे से गांव में जन्मे थे। इन्हें कर्नाटक साहित्य अकादमी की अध्यक्षता के रूप में भी जाना जाता है। साथ ही इन्होंने अनेक पुरस्कार भी जीते, जिनमें कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार, नादोजा पुरस्कार, तो काफ़ी महत्वपूर्ण पुरस्कार इन्होंने जीते। इनका हाल ही में निधन हो गया। ये एक प्रसिद्ध लेखक थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, लेखक। अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वन लर्नर क्वेश्चंस की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रम आयोग का गठन किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने औद्योगिक सुरक्षा के लिए बल बनाने की घोषणा की? इस क्वेश्चन का राइट आंसर उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा रह चुका है। औद्योगिक सुरक्षा निवेश को आकर्षित करने के लिए तथा उद्योग धंधों को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में औद्योगिक सुरक्षा बल बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में PMMY के तहत शिशु लोन देने वाले लाभार्थियों को ब्याज में कितने प्रतिशत की छूट देने का निर्णय हुआ है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में IMF ने किस देश को 356.5 मिलियन $US की सहायता प्रदान करने की घोषणा की? इस क्वेश्चन का राइट आंसर म्यांमार। डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और किस कंपनी ने मिलकर फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म स्किल बिल्ड रजिस्टर और स्किल बिल्ड इनोवेशन कैंप शुरू किया है? 4 ऑप्शन आपके सामने। राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दें। इस क्वेश्चन का आंसर हम नेक्स्ट वीडियो की स्टार्टिंग में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। विनका स्टडी को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।